कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। उसे बहुत शौक़ से पाला है, बहुत अच्छे तरीके से मन्नतों से दिया था, लेकिन खुद अल्लाह की चीज़ थी, वो ले गया अपने पास। हमारी 7 बेटियों के बाद ये बेटा हुआ है। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अभी तो हम उसे जवान होते ही देख रहे हैं कि अभी हमारा बच्चा जवान होने लगा है। बहनों का भाई अभी तो सहारा बनना था मेरे भाई का। मेरे भाई का एक ही बेटा, 7 बहनों के कितने अरमान होते हैं। हम 5 बहनें हैं, हमारे अपने अरमान है, 7 बहनों के अरमान है, हमारे बहुत अरमान है, हमारे बहुत अरमान ख़त्म हो गए। खुदारा जिस तरीके से भी ये वन व्हीलिंग ख़त्म की जाए, मेरे भाई की ज़रूर हेल्प करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि वाकई ये हुकूमत भी कुछ कर सकती है। नवाज शरीफ तो करता था, पता चलता था दुनिया से, और हमारे भी आज वक्त पड़ा है तो हमें भी पता चले कि इमरान खान वाकई हेल्प कर सकता है। किराए किसकी दुकान है, 7 बेटियों का उसका सहारा है। अगर मदद कर सकते हैं तो खुदारा बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर वज़ीराबाद के अंदर। शहर वज़ीराबाद में एक रोज़ कबल एक ऐसा लर्ज़ा खेज़ वाक़या पेश आता है कि 2 दोस्त आपस में जो बाइक पे जा रहे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं और उसमें हादसे का शिकार होते हैं और आज वो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं। मेरे साथ उस एक दोस्त में से जिसका नाम सुबहान है, मेरे साथ सुबहान के वालिद साहब मौजूद हैं, मेरे साथ सुबहान की फैमिली मौजूद है। सुबहान इकलौता भाई था, 7 बहनों का इकलौता भाई था और 7वें नंबर पे अल्लाह ताला ने इनको ये तोहफ़ा अता किया था। वो 7वें नंबर पे था, 17 साल उसकी उम्र थी। इनके वालिद से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना तकलीफ़ दे लम्हा है, किस कुर्ब से गुज़र रहे हैं, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला कि वो वन व्हीलिंग करते हुए उसकी डेथ हुई? वो जिस वक्त हस्पताल में एम्बुलेंस आई है ना लेकर, मुझे उस वक्त मालूमात होया उसका, तो वो डेथ हो चुकी थी। उन्होंने मुझसे, मैंने आके देखा तो बस रहा नहीं कहा। तो फिर मैं खुदा के लिए इंतज़ार करता हूँ उनसे लोगों से जिनके बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं। खुदा के लिए उन्हें माफ़ ना ऐसे करें, अपने माँ बाप को ना मजबूर करें, तो उन्हें मना किया जाए, जितना भी हो सके रोका जाए। आपका इकलौता बेटा था और 7 बहनों का इकलौता भाई था। बहुत सारे ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी माँ बाप ने परवरिश आपने की, 17 साल उसकी उम्र थी। आपने किस तरह उसकी परवरिश की, किस तरह लाडों से, नाज़ों से, नखरे उठा के पाला। कभी सोचा था ज़िंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है? कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा। उसे बहुत शौक़ से पाला है, बहुत अच्छे तरीके से मन्नतों से दिया था, लेकिन खुद अल्लाह की चीज़ थी, वो ले गया अपने पास। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जिनकी आगे औलाद ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे ना करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ इन्हें ख़ास तौर पे रोका जाए और जितना भी हो सके इन्हें मना किया जाए। तो जो मेरी मदद हो सकती है तो वो करें सब मिल के। आप क्या चाहते हैं, हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप कहना कुछ चाहते हैं तो आप अपने दिल की बात कोई कह सकते हैं। उनसे बस मेरा बेटा था, बस अब और मेरे से बात नहीं की जा रही कोई भी, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो मेरी यही है मजबूरी कि भाई वो ऐसे मना किया जाए वन व्हीलिंग से, किसी को भी तो रोका टोका जाए, तो सख्ती से पाबंदी की जाए। नाजरीन, मेरे साथ बच्चे की पुप्पो भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि इनके वालिद साहब ने भी ये बताया है, अब बच्चे जो सुबहान है उसकी 7 बहनें हैं। अब वो 7 बहनों का इकलौता भाई था। हर बहन का ख्वाब होता है, हर बहन की ख्वाहिश होती है कि हाँ हमारा भाई है, वो कल को ये बनेगा, वो करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा वो तो बहुत ख्वाहिश थी ना, बहनों के साथ बैठा था, वो खेल रहा था, असरा बोल रहा था, दोस्त बुलाने आया, वो ले गया। बहन कहती रही कि मैंने ना सुबह खाना बनाया हुआ, खाना खा के जाना। कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो वो ऐसे मिला मैं डेथ में। वन व्हीलिंग पहले भी करता था? कभी कभी करता था, इतना ज़्यादा नहीं करता था, मगर अब तो पता नहीं। हाँ, तो उसने बाइक चलानी ही सीखी है, वन व्हीलिंग तो दोस्तों के साथ गया है। हम तो सोच भी नहीं सकते, हमने तो मन तो मुरादों से बेटा मांगा है। हमारी 7 बेटियों के बाद ये बेटा हुआ है। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अभी तो हम उसे जवान होते ही देख रहे हैं कि अभी हमारा बच्चा जवान होने लगा है। बहनों का भाई अभी तो सहारा बनना था मेरे भाई का। मेरे भाई का एक ही बेटा,
7 बहनों के कितने अरमान होते हैं, हम 5 बहनें हैं, हमारे अपने अरमान है, 7 बहनों के अरमान है, हमारे बहुत अरमान है, हमारे बहुत अरमान ख़त्म हो गए। खुदारा जिस तरीके से भी ये वन व्हीलिंग ख़त्म की जाए। वज़ीर चाहेंगी उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बड़ी छोटी उम्र में लड़के होते हैं, वो बाइक्स के शौकीन होते हैं, फिर वन व्हीलिंग करते हैं, तेज़ रफ्तारी से बाइक चलाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी अगर आप उनको कोई मैसेज दें तो? हाँ जी बच्चों, खुदारा हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हम बहुत सदमे में हैं। खुदारा अपने माँ बाप की तरफ देखो, बहुत मेहनतों से बड़ी मुश्किलों से औलादें पाली जाती हैं। कम से कम हमारे दुख को देख के अगर कुछ करते हो, मोटरसाइकिल चलाओ लेकिन एक ज़रूरत के तहत चलाओ। एक ज़रूरत है, ठीक है, आप उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करो। कम से कम अपने गरीब माँ बाप को देखो कि तुम्हारी बहनों के अरमान है, तुम्हारे ख़ानदान के अरमान है, कुछ नहीं तो तुम्हारे बाप के अरमान होते हैं। मेरे भाई की तरफ देखो, मेरे बच्चों की तरफ देखो, इनकी कितनी तकलीफ़ में हम गुज़रे। अभी तक तो हमें सब्र ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। अकेले वाली साहब हैं, साथ में बेटा था, उनकी भी कुछ तमन्ना थी, अब अकेले वाली साहब हैं, 7 बहनें हैं, उनकी शादी होनी है, उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा है, तो देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, या अगर हुकूमत को कुछ आप मैसेज देना चाहें तो? हाँ जी, मैं ज़रूर दूँगी। अगर खुदा रहा, अगर किसी में एहसास है, आर्मी चीफ से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, मेरा भाई गरीब है, किराए की इसकी दुकान है, 7 बेटियों का उसका सहारा है, अगर मदद कर सकते हैं तो खुदारा बहुत मेहरबानी होगी। मेरे भाई की ज़रूर हेल्प करें किसी तरह से भी। मेरे भाई का, उसका तो कमर टूट गई है, मेरा भाई तो होश में ही नहीं आ रहा, कल से उसने खाना नहीं खाया अभी तक मेरे भाई को और हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसे हौसला कैसे दें, क्योंकि कोई और सहारा है ही नहीं हम लोगों का कि हम इसको सहारा दें कि ये नहीं है तो ये है। कम से कम कोई और बेटा होता तो हम कहते चलो, अगर, क्योंकि उसका भी हमें तकलीफ नहीं भूल सकते कि यही कहते कि ये है तो चलो कोई बात नहीं। मेरे भाई का तो कोई है ही नहीं सहारा, मेरा तो भाई अकेला रह गया बिल्कुल दुनिया में। तो अगर कोई हेल्प कर सकते हैं, मेरे भाई को कोई आसरा, कोई सहारा मिल सकता है तो खुदारा ज़रूर कीजिएगा। मेरी बहुत अपील है सबसे कि मेरे भाई की तरफ ज़रूर आपकी मेहरबानी तवज्जो करें, मेरे भाई की हेल्प करें। जी नाज़रीन, ये स्टोरी एक लम्हा, हर किसी की हेल्प करता ही था ना। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हुकूमती ज़राए भी आपकी मदद करें। हाँ जी, क्योंकि नवाज शरीफ हर सबके करते थे, अगर आप मेरे भाई की होए तो मेहरबानी करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि वाकई ये हुकूमत भी कुछ कर सकती है। नवाज शरीफ तो करता था, पता चलता था दुनिया से, और हमारे पे आज वक्त पड़ा है तो हमें भी पता चले कि इमरान खान वाकई हेल्प कर सकता है। आपने देख ही लिया, देखिए मंजिल पे ये रह रहा है। गरीब घर कैसा है, और मेरे पहले वो बहनों का करता रहा, वो बेटियों का, अगर बेटे का सहारा था तो वो भी नहीं रहा। जी नाज़रीन, ये दर्द भरी ये स्टोरी आपके साथ शेयर की है, और इस स्टोरी को रिपोर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एक तो इस फैमिली की जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुंचाई जाए, उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो साहबे इस्तात रखते हैं, वो लोग इनकी मदद कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा, आप इनकी डायरेक्ट मदद भी कर सकते हैं। दूसरा, ये स्टोरी इसलिए भी रिपोर्ट की जा रही है क्योंकि जो वन व्हीलिंग है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। पाकिस्तान में तकरीबन मैं अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा लोग वन व्हीलिंग करते हैं, ख़ासकर वो लड़के जो समझदार नहीं, जो मैच्योर नहीं हैं, जिनकी उम्रें कम हैं, और वालिदैन जो हैं वो उनकी ज़िद पे उनको बाइक्स दे देते हैं, वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में दोस्तों के साथ ओवर स्पीडिंग करते हैं, उसके बाद वो वन व्हीलिंग में इस तरह के हादसात का शिकार हो जाते हैं। आप मेरे साथ खड़े हुए इस बाप को देख सकते हैं, ये बाप गम में कितना निढाल है, आप इस बाप के दर्द को समझ सकते हैं। ख़ासकर वो लोग जो वन व्हीलिंग करते हैं, उन लोगों को मेरी बात ज़्यादा समझनी चाहिए, ताकि वो अपने आप का तो सोचें, साथ में आप अपनी फैमिलीज़ का सोचें। अगर इनका बेटा आज इस दुनिया से चला गया है तो वो पीछे 7 बहनें छोड़ कर गया है, पीछे अपनी माँ और बाप को छोड़ कर गया है। अगर वो यहाँ होता आज इस दुनिया में तो उसके बड़े अरमान थे, वालिदैन ने बड़े नाजों से नखरों से पाला था, परवरिश की थी, लेकिन इनके वालिदैन के जो अरमान है वो धरे के धरे रह गए। खुदारा अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों के बारे में सोचें कि अगर वो बाइक पे जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, कितनी स्पीड पे बाइक चलाते हैं। अगर वन व्हीलिंग करते हैं तो उनको उस पे समझाएं, उनको बिठाएं, बच्चों को वक्त दें। हमारी एक ये भी लम्हा फ़िक्रिया है कि हम बच्चों को वक्त नहीं देते।
اگر بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو پھر یہی اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں طول پکڑیں گے. اپنے میزبان اسناد چیمہ کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیے نیا پاکستان. اللہ نگہبان.